हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने बाकी मेंबर की लाइफ स्टोरी देखी, आज जिन की लाइफ स्टोरी को देखेंगे। जिन जो बीटीएस मेंबर में सबसे ज़्यादा एज के हैं। अब वो बात और है कि हरकतें बच्चों वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। जिनका पूरा नाम है किम सॉक जिन। इनका जन्म 4 दिसंबर 1992 यानी 1992 को साउथ कोरिया में हुआ था। जिन के परिवार में उनके माता पिता और एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई का एक रेस्टोरेंट है। 2007 में जिन इंग्लिश सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। जिन वैसे तो एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते थे, पर क्वीन संदोक को किम नाम गिल के शो में देखा तो उन्होंने एक्टर बनने का सोचा। जब जिन जूनियर हाई स्कूल में थे तो घर आते समय एक एसएम कंपनी ने, जो उस वक्त की एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी थी, उसने जिन को रास्ते में देखा और ख़ुद की कंपनी में आने के लिए कहा। लेकिन जिन ने उनको मना कर दिया क्योंकि जिन को तो उस वक्त एक्टर बनना था। इसलिए जिन ने कोंडल यूनिवर्सिटी में, जहां एक्टिंग सिखाते हैं, वहां एडमिशन लिया। मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ एसएम कंपनी ही नहीं बल्कि बिग हिट कंपनी यानी बीटीएस के कास्टिंग डायरेक्टर भी जिन का पीछा कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जिन ने बताया कि जब मैं घर से स्कूल जा रहा था तो बिग हिट कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि हमें कंपनी में मिलना चाहिए। जब जिन कंपनी में गए तो उन्होंने जिन को बीटीएस में शामिल होने के लिए कहा। यही वजह है कि जिन की कोई ऑडिशन वीडियो नहीं है, क्योंकि जिन का ऑडिशन कभी हुआ ही नहीं। वैसे एक बात है, बैंग पीढ़ी को मानना पड़ेगा, चुन चुन के बीटीएस के मेंबर को ढूंढ कर लाए हैं। अच्छा हाँ, जिन्हें नहीं पता तो बता दूं कि ये बैंग पीढ़ी है जिन्होंने बीटीएस को बनाया है। जिन के सोलो सॉन्ग है 2016 में अवेक, 2018 में एफ पेनी, 2019 में टुनाइट, 2020 में मून, ये मेरा फेवरेट है, और 2021 में सुपर टूना। जिन अपने बर्थडे पर अक्सर दान करते रहते हैं। 2018 में उन्होंने कोरियाई एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को खाना और कंबल के लिए दान दिया था। साथ ही कोरियाई पशु कल्याण को 321 किलो का खाना दान किया। 2018 में ही जिन यूनिसेफ कोरिया को हर महीने दान देते हैं। हालांकि जिन ने हमेशा कहा है कि उनके दान को सीक्रेट रखा जाए, पर 2019 में जब जिन को यूनिसेफ ऑनर्स क्लब के मेंबर बनाया गया, तब लोगों को पता चला कि जिन दान करते हैं, क्योंकि इस क्लब में उन्हीं लोगों को मेंबर बनाया जाता है जो 100 मिलियन से ज़्यादा का दान करते हैं। वरना पहले जिन के दान के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वेल डन जिनू। जिन की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। वैसे तो जिन एक बहुत अमीर परिवार से थे। उन्हें पैसों की, खाने की, कपड़ों की कभी कमी नहीं हुई, पर उनके अंदर डर ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस की कमी थी। क्योंकि जिन एक एक्टर बनना चाहते थे तो उन्होंने एक्टिंग की क्लास ली, तो गाने और डांस से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो बीटीएस में शामिल हुए, जिससे उनके अंदर एक डर आ गया कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे या उनकी वजह से टीम पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। जिन को बाकी मेंबर के मुकाबले ज़्यादा डांस और ज़्यादा गाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2020 में जिन ने एबिस सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग के ज़रिए जिन ने अपनी भावनाएं बताई थी कि कैसे वो खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। जिन ने कहा कि सच कहूँ तो मैंने एक बहुत बड़े बर्न आउट का अनुभव किया और उस दौरान मुझे अपने बारे में सोचने का मौका मिला। बिलबोर्ड हॉट 100 #1 रैंकिंग के बाद हमें ढेर सारी बधाइयाँ मिली, लेकिन मैंने खुद से सोचा कि क्या मैं इस तारीफ़ के लायक हूँ। ऑफ कोर्स तुम लायक हो जिनो। खैर, ब्रेक द साइलेंस के एपिसोड में जिन ने बताया कि तुम्हें पता है, चूँकि मैंने बहुत समय से ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है कि जैसे क्या होगा अगर मुझसे डांस ख़राब हो गया और या मैं गाने की लाइन भूल जाऊँ तो। जिन को सिर्फ यही डर नहीं था कि वो परफॉर्मेंस ख़राब कर देंगे, उन्हें अपने दोस्तों को खोने का भी डर था। ब्रेक द साइलेंस के एपिसोड में जिन ने आगे कहा कि लोगों से मिलने का बहुत दबाव होता है, पर मैं नहीं बदला, लेकिन मेरे दोस्तों को मेरे आसपास रहना मुश्किल लगता है। उन्हें मुझसे अलग होते हुए देखना काफ़ी शर्म की बात है। मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को खोया है। जिन एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आर्मी हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं आर्मी नहीं भी होती तो भी मुझे वो पसंद आते, क्योंकि जिन इतने अमीर थे पर उनका नेचर, उनका बिहेवियर इतना अच्छा और इतना डाउन टू अर्थ। जिन के टीचर ने एक बार जिन के कुछ मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, कैसे जिन हमेशा टीचर्स को मैसेज करके उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। और जब बीटीएस 2018 में मामा अवार्ड के लिए हांगकांग गए थे
तो जिन ने तब भी कॉलेज ना आने के लिए माफ़ी मांगी थी। जिन ने मैसेज में लिखा था कि हेलो प्रोफेसर, मैं BTS का जिन हूँ। मैं अभी मामा में परफॉर्म करने के लिए हांगकांग गया हूँ और क्लास में नहीं आ पाऊँगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने तो कभी ऐसा एब्सेंट लेटर नहीं लिखा टीचर को। जिन अपने मेंबर को कितना प्यार करते हैं ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कुछ क्लिप देख लेते हैं। अब जिन अपनी आर्मी को कितना प्यार करते हैं इसका पता तो इन 2 क्लिप से ही चल जाएगा। एक बार एक आर्मी ने जिन को एक पिलो यानी तकिया गिफ्ट किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पिलो जिन के पास अभी तक है और जिन हमेशा उसे हर जगह ले जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी। और दूसरा, जिन आर्मी को क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते, आर्मी का नाम लेना कभी नहीं भूलते। 아미 여러분들 사랑한다고. 아미분들 그리고 투표. 아미! 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 여기야 여기. 아미 여러분 사랑합니다. अब जिन के कुछ फन फैक्ट 1, 2018 में जिन ने आर्मी के लिए 400 डब्बे चिकन और कोका कोला के कैन खरीदे थे। फन फैक्ट 2, जिन हर छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। 다람쥐인 줄. BTS야. 깜짝이야. 야, 그거 목견이야 뭐 올랐어. 야, 목견이야 뭐 올랐는데? 아니, 우리 멤버 응원하고. फन फैक्ट 3, जिन को खाना और गेम खेलना बहुत पसंद है, पर गेम के लिए जिन खाना भी छोड़ सकते हैं। 저 왜 이렇게 빨라? 같이 가. फन फैक्ट 4, गुस्से में जिन एक रैपर से भी ज़्यादा तेज बोलते हैं। 너 생각해가지고 사온 거야. 물티슈도 너 맨날 흘려가지고 야 너 이거 잘 닦으라고 내가 물티슈도 샀는데 나한테 어떻게 그럴 수가 있어? 한번 해 주는 거야. 너는 뭐 먹는 방송 한 번도 못 봤니? 여러분 이 음식 좀 보십시오. 이야 정말 맛있겠네. 이런 거 한 번씩 해주는 이게 PASTA 파스타 and PIZZA 피자. 와우 정말. और सबसे बड़ा फन फैक्ट कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम वैसे तो वी हैं, पर आर्मी के लिए वर्ल्ड वाइड हैंडसम मतलब जिन। Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome, you know? I'm worldwide handsome, so yeah, I'm very handsome. My name is Jin, and I'm handsome. Hello, I'm worldwide handsome Jin. You know worldwide handsome? आई होप कि जिन के एक्टर बनने का सपना जल्द ही पूरा हो। और वीडियो कैसी लगी बताना। आप लोग अपना ध्यान रखिए। कल मिलते हैं। बाय बाय।